हे हाय, एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, एक आरब नाम का बंदा रहता है। वो क्या हो जाता है पता है, रात को सोता है 2 ढाई के आसपास और मर जाता है। लाइक लिटरली मर जाता है। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं ड्रीम में चले जाता है या फिर मेटाफोरिकल मर जाता है, नहीं, लेजिट मर जाता है। मतलब वो सोया रहता है एंड वो सोते ही उसकी बॉडी स्टिल रहती है, बट वो वैक्यूम रहता है, बस एक बॉडी रहती है। एंड जब वो सुबह उठता है ना, अप्रोक्स 6 साढ़े 6 के आसपास, वो फिर से जिंदा हो जाता है। मतलब जब वो रात को सोता है 2 ढाई के आसपास, तो ना वो मर जाता है। उसमें कोई पर्सनैलिटी नहीं रहती, कोई सोल नहीं रहती, उसकी कॉन्शियसनेस डिसअपियर हो जाती है। बट 6:30 होते ही, सुबह होती ही, वो फिर से इंसान बन जाता है, फिर से जिंदा हो जाता है। कैसे? मतलब बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब ये है कि एक दिन वो ये परेशान होते होते ना खुद को एक सीरियस क्वेश्चन पूछता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? क्या मैं एक रीअरेंजेबल मैटर हूँ जो कि कॉन्शियसनेस पैदा कर रही है, या फिर क्या मैं एक बस एक स्टिल बॉडी हूँ जो कि एक अरेंजमेंट के हिसाब से चल रहा है? बेसिकली ये इसे कहते हैं मटेरियलिज्म, इसे कहते हैं फिजियोलिज्म। मतलब बेसिकली ये सारे जो चीज़ है, ये सारा मैटर जो है, जो थिंकिंग है, जो कॉन्शियसनेस है, जो माइंड है, वो सब कुछ रीअरेंजमेंट से बनती है। वो सब कुछ फिजिकल है, सब कुछ मटेरियलिज्म है। कुछ भी लाइक जो इमर्ज होती है कॉन्शियसनेस, जो फीलिंग्स इमर्ज होती है, वो सारी की सारी मटेरियलिस्टिक है। तुम उसे चेंज कर सकते हो, तुम उसे फंक्शन कर सकते हो, तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो, तुम उसे बदल सकते हो। समझ में आ रहा है? बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मटेरियलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कहलाता है कि अगर तुम एक मैटर पे डिपेंड नहीं करते, मतलब अगर तुम बस एक मैटर हो जो रीअरेंज होता है तो ही एग्जिस्ट करता है। अगर वो रीअरेंज नहीं हो रहा, अगर वो किसी डायरेक्शन में एक रीअरेंजमेंट नहीं कर पा रहा अपने आप को, तो वो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, तुम्हारा कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर तुम किसी डायरेक्शन में अलाइन नहीं कर रहे हो, अगर तुम किसी चीज को हुक नहीं करके रख रहे हो, तो ये है मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म एकदम ब्रूटल क्वेश्चन पूछता है, लाइक, बट बेसिकली वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तुम बेसिकली 86 बिलियन न्यूरॉन्स एक पैटर्न में मूव कर रहे हैं तो वो एग्जिस्ट करता है। अगर तुम 86 बिलियन न्यूरॉन्स किसी दूसरे पैटर्न में मूव कर रहे हो तो पर्सन चेंज हो जाता है। दो एक एग्जांपल से बताता हूँ। दो ब्रेन पकड़ो, दो ब्रेन है, ठीक है। एक ब्रेन जो है वो डेड है, उसमें बस स्ट्रक्चरली ऐसा है कि वो डेड है एंड उसमें ऐसे कोई इमोशंस नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। दूसरा ब्रेन है जो कि एक्टिव है, जिसमें इमोशंस है, थिंकिंग की है, थॉट प्रोसेस है। ये दो ब्रेन है। ये दोनों ब्रेन दिखते समय तो सेम ही रहते हैं, बट लाइक दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक ब्रेन जो स्टैटिक है पूरा, एंड एक ब्रेन जिसमें कॉन्शियसनेस है, सोच सकता है, जो एक्सप्लोर कर सकता है, जिसमें इमोशंस है। बेसिकली दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है, बट दोनों तभी एक्टिव होते हैं जब वो किसी चीज के लिए फायर कर रहे हैं। बेसिकली ये जो सारे क्लोथ्स वगैरह है, ये पता है, ये स्पेसिफिक एटम से बनते हैं, तब जाके हमें क्लोथ्स वगैरह दिखते हैं, तब जाके हमें रॉक दिखते हैं, जब कुछ एटम साथ में अलाइन करते हैं। तो वही बस तुम्हारे थॉट्स भी जब कुछ चीज अलाइन करती है, तो जब कुछ इमोशंस भी तुम्हारे, ऐसे नहीं है कि तुम वो फील करते हो या फिर वो कुछ अलग चीज से इमर्ज होती है। लाइक जो कॉन्शियसनेस का क्वेश्चन कोई आंसर नहीं कर पा रहा है, वैसा नहीं है। अगर वो सारी चीज एक चीज में अलाइन कर रही है, अगर वो कुछ कुछ एटम्स मिलके कॉन्शियसनेस एंड इमोशंस तैयार हो रहे हैं, तो वो बेसिकली मटेरियलिज्म ठहराता है। एंड जैसे कि एग्जांपल से फायर, जैसे फायर जो रहता है, फायर तुम कभी लाइक वो बस चीज है, लाइक वो आग बस है। एंड तुम्हें पता है कि वो आग इमर्ज कैसे हुई है। वो लाइक जो जो हमें दिखता है, जो वो लाइक ऑरेंज फ्लेम्स एंड कभी ब्लू फ्लेम, एंड वो जो सारी क्रेजी क्रेजी आग वाला फायर है, वो कैसे दिखता है, कैसे समझता है हमें? जबकि उसमें क्रेजी रिएक्शंस होते केमिकली, जब ऑक्सीजन, वाटर्स, कार्बन, ये सारे एक चीज से रिएक्ट करते, एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में रिएक्ट करते, तब जाके ये सारे इमर्ज होती है। वैसे ही थॉट्स अपने, इमोशंस अपने वैसे ही इमर्ज हो रहे हैं। कुछ अलग चीज ऑपरेट हो रहा है, कुछ ये चीज अलाइन हो रही है, कुछ अलग ऐसा कुछ हो रहा, समझ रहे हो, जो कि तुम लाइक कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। बट मटेरियलिज्म ये स्टेट करता है कि ये सारी चीजें इमर्ज हो रही है एंड ये सारी चीजें बन रही है ऑटोमेटिक, तुम्हारे इमोशंस फील हो रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ क्रेजी न्यूरॉन्स एक जगह पे फायर हो रहे हैं, फायर करके तुम्हें क्रेजी इमोशंस फील करा रहे हैं। ये मटेरियलिज्म पता है लाइफ के डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर तुम तुम्हारे थॉट्स को चेंज कर पा रहे हो, अगर तुमने कुछ भी पैरामीटर्स इधर उधर चेंज किया, तो तुम खुद पर्सन चेंज हो पा रहे हो। अगर तुमने न्यूरॉन्स को अलग चेंज किया, तो तुम बेसिकली तुम खुद को ही चेंज कर पा रहे हो ना।
कितना ईजी हो जाता है अगर हम खुद के लाइक पर्सनैलिटी को, अगर हम खुद के माइंड में ये डालें कि हाँ हम लेजिट बस मटेरियलिज्म है, ये सारी चीज़ मटेरियलिस्टिक है और मटेरियल को चेंज कर सकते हैं हम, क्योंकि हमने कितने सारे स्ट्रक्चर्स बदले मटेरियल्स में, कितना कुछ किया है। जैसे कि एग्जाम्पल पे अगर हमने बिल्डिंग्स भी बनते हैं, कुछ अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज़ करते हैं, अलग अलग पैटर्न करते हैं, तो अलग अलग बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये भी मटेरियलिज्म ही है ना, अलग अलग मटेरियल इधर उधर प्लेसिंग किया तो अलग अलग स्ट्रक्चर बनता है। वैसे ही अगर अपनी बॉडी मटेरियलिस्टिक है, अगर अपने थॉट्स मटेरियलिस्टिक है, अगर अपने बिलीफ्स मटेरियलिस्टिक है, तो वो लेजिट हम चेंज कर सकते हैं, उसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। हे वेट अ मिनट, मुझे पता है कि मेजर प्रॉब्लम क्या आती है, पता है? हर किसी के पास इंफॉर्मेशन रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई वर्कआउट के लिए, फिटनेस के लिए इंटरनेट पे इतनी सारी खबर है, इतना सारा इंफॉर्मेशन, हर जगह पे जिम्स है, बट फिटनेस का प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा वाला? प्रो कंसिस्टेंसी का। थोड़े टाइम के बाद अपना मोटिवेशन गिर जाता है, थोड़े टाइम के बाद अपन कुछ कर नहीं पाते हैं। एंड अपनी लाइफ है भाई, लाइफ है। किसी को लाइक बच्चे संभालने रहते हैं, किसी को कॉलेज का, किसी को बंदी पटानी रहती है, किसी कुछ ना कुछ तो रहता ही जिंदगी में कि मोटिवेशन गिर जाता है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि लाइक मेरे को फिट तो होना है, बट मेरे साथ कोई सिस्टम ही नहीं है जो मेरे साथ एडप्ट करे। बस यहीं पे ही अपन आता है। मैं हूँ फाउंडर फिट जीनी का। सो फिट जीनी एक कंसिस्टेंसी का सिस्टम है, पता है क्या? ये कोई फिटनेस ऐप नहीं है, ये एक है ना सिस्टम है कंसिस्टेंसी को क्रेजी ब्रेक करने के लिए। इसमें क्या पता है क्या, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने ट्रेन किया, मैंने बनाया है, वो तुम्हें क्या करता है, हमेशा तुम्हारे साथ अडॉप्ट करता है, ठीक है? एवरी टाइम पे, हर पल, एवरी डे तुम्हें अडॉप्ट करता है। तुम्हारे लाइक किसी दिन कुछ छूट जाए, कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई, एआई अडॉप्ट करेगा और ह्यूमन कोच जो एवरी स्टेप पे तुम्हें डांटेगा। अगर तुम एक्सक्यूज दोगे तो भाई वो फटकारेगा, अगर तुम बढ़िया से करोगे तो डिस्काउंट देगा। भाई चाहो एक बार चेक करो, अगर तुम लाइक लकी रहे तो तुमको डिस्काउंट भी मिलेगा। Zeus.pro पे जाओ, एक बार जाके स्क्रॉल करो, एक बार तो जाके तो देख के तो क्या क्या बनाया मैंने। सो लाइक अगर जब मैंने तुम्हारे ये माइंड में डाल दिया कि तुम मटेरियलिस्टिक हो, तुम्हारे थॉट्स, तुम सब बेसिकली तुम रिवायर कर सकते हो, तो तुम खुद के थॉट्स पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना छोड़ देते हो। तुम्हें पता है कि ये जो थॉट्स है वो चेंजेबल है, वो तुम्हें अलग मोशंस में खेल रहे हैं, वो तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि जो फियर है, वो जब तुम्हारा एमिगडाला एक्टिवेट होता है तब तुम फियर फील करते हो। जब तुम स्ट्रेस होते हो तो क्रोटोसोल आई गेस क्रोटोसोल ही बोलते हैं, लाइक मैं बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ बट मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, तो लाइक क्रोटोसोल रिलीज होता है। जब तुम मोटिवेट होते हो तो जब तुम मोटिवेट होते हो तो डोपामिन रिलीज होता है। तो तुम्हें पता है कि जो तुम्हारे इमोशंस है वो एक केमिकल से अलाइन है, एंड वो केमिकल्स तुम चेंज कर सकते हो। जैसे कि जब तुम्हें फियर फील होता है कि हाँ कोई भी डिसीजन ले रहे हो, जब तुम डिसीजन लेने के टाइम डर लग रहा है, तो तुम्हें बेसिकली पता है कि तुम्हारा वो जो क्या बोलता है ब्रेन का कुछ ऑपरेट है ना, वो निकल रहा है, वो तुम्हारा ब्रेन बस एक बेसिकली फंक्शन कर रहा है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहा है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस ब्रेन अपना काम कर रहा है प्रोटेक्शन का, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोटेक्शन जो तुम्हारा डिसीजन है वो रॉन्ग है। वो बस प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि उसे सेफ्टी पे रहने की आदत है। ब्रेन को बस दो चीज़ की पता है, क्या लाइक बेसिकली अपना ब्रेन दो चीज़ के लिए बना है, एक तो सर्वाइवल के लिए एंड दूसरा लेड होने के लिए। तो जब भी ये सारी चीज़ पे ट्रिगर होने लगता है ना, इसके लिए तुम्हें कभी कभी जो लव रहता है, रोमांटिक किसी सीन देखते हो या फिर कोई लाइक रोमांटिकली कोई एक दूसरे से प्यार कर रहा है, एंड हम रोमांटिक मूवी में हम ऑब्वियसली ब्लश करने क्यों शुरू हो जाते हैं? कोई किसी को प्रपोज करता है तो ब्लश क्यों करता है? क्योंकि ब्रेन वही ट्रिगर करता है, लेड करना। जब भी सर्वाइवल पे क्वेश्चन आ जाता है तो तुम कुछ भी करने लग जाते हो, कुछ भी मेहनत करते हो, क्योंकि ब्रेन सर्वाइवल पे आता है ना तो सेफ्टी प्रोटेक्ट करता है। तो यही है कि जब तुम फियर फील करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा डिसीजन रॉन्ग है ना, तुम्हारा डिसीजन सही है, बस तुम्हारा एमिडिकला है जो है वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहा है, एंड बस तुम्हें उसको ही ट्रिगर करके अपना काम करना है ना। एंड जब तुम्हें पता है कि तुम बस फिजिकली काम करके चेंज कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है कि अगर तुमको तुम्हारे थॉट्स को चेंज करना है, अगर तुम्हें मटेरियलिस्टिक बिल्डिंग बनानी है, अगर तुम्हें कुछ भी चेंज करना है तो तुम फिजिकली ही उसे चेंज कर पाओगे। तो यहाँ पे वो सारा चीज़ खत्म हो जाता है कि आई होप आई मैनिफेस्ट, आई होप मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, आई होप मैं मैनिफेस्ट हो जाऊँ, आई होप ये सब चल जाए, प्रे करते हो ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुमने ये डाल लिया कि सब चीज़ मटेरियलिस्टिक है, अगर तुम्हारा ब्रेन में ये डाल नहीं रहा, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये लेजिट है, ठीक है? ब्रेन ऐसे ही वर्क करता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी ये लेजिट थिंग है, तुम खुद के थॉट्स को चेंज कर सकते हो। तो ये
प्रैक्टिकली हो जाता है कि फिजिकल एक्शन ही चेंज करेंगे, एक्शन ही एक्शंस को बदलेंगे, एक्शन ही आउटकम देने वाले हैं। होप करना, प्रिडिक्ट करना, मैनिफेस्ट करना एंड लाइक ये प्रे करना कि हो जाओ, तो ये होने नहीं वाला, क्योंकि तुम फिजिकली एक्शन ही तुम्हें आउटपुट देने वाले हैं। क्योंकि हमने मटेरियलिस्टिक में यही फाइंड किया कि जब मटेरियल्स अलाइन हो रहे हैं तभी कुछ ना कुछ चीज़ पॉसिबल है। सो ये होप करना, विजुअलाइज करना कि मैं ऐसा होगा वैसा होगा, एंड प्रे करना कि भाई क्या क्या मुझे ये मिल जाएगा, क्या मुझे वो मिल जाएगा, ये सारी बुलशिट खत्म हो जाए। जब तुम्हें ये पता है, जब तुम्हें ये फील होता है कि भाई तुम्हारा ब्रेन क्या है, रीप्रोग्रामेबल है, तुम री इंजीनियर्ड करके खुद को बदल सकते हो, तो जब भी तुम कुछ हार्ड चीज करते हो ना, जब तुम डिसिप्लिन ओवर डिस्कम्फर्ट चूज करते हो ना, जैसे कि तुम्हें पता है कि पढ़ना तुम्हारे ब्रेन को थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि वो क्या है, कंफर्टनेस के बाहर है। तुम्हें पता है कि हार्ड कन्वर्सेशन करना क्या है, डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो कंफर्टनेस के बाहर है। तुम्हें पता है कि रोज रोज वर्कआउट करना, जिम जाना तुम्हारे कंफर्टनेस के बाहर है, तो तुम क्या करते हो, रेस्ट करते हो, कंफर्टनेस चूज करते हो। तो तुम्हारा ब्रेन वैसा ही प्रोग्राम करता है, तो तुम्हारा हमेशा हमेशा इतना क्रेजी प्रोग्राम हो जाता है कि एक टाइम के बाद वो रीप्रोग्रामेबल नहीं हो जाता है, वो इतने कंफर्ट के स्टेट में चले जाता है कि तुम वहां से वापस डिसिप्लिन कभी ला ही नहीं सकते। बट अगर तुमने धीरे धीरे डिसिप्लिन वाला बिल्ड किया, कंसिस्टेंसी वाला चीज बिल्ड किया, तो वो जो ब्रेन है ना, वो वैसा रीप्रोग्राम हो जाता है। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्या करना है, 8 हफ्ते लगता है। अगर वो एक बार लग गया, अगर तुम्हारा ब्रेन 8 हफ्ते में कुछ भी चीज पकड़ ली, तो वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि वैसा रीप्रोग्राम हो चुका है। टेंशन नहीं ले लेना है। कितना इजी है पता है क्या, मतलब तुम्हें ये बेसिकली समझ गया कि किसी और पे हम कर ही नहीं सकते, होप करना, विजुअलाइज करना कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें ही खुद को चेंज करना है ना। ये कितना इजी है, ये एक बार पता चल गया तो कितना सॉर्टेड चीज हो जाता है, क्योंकि तुम्हें इसके बाद बस यही करना है कि प्लान करना है, ठीक है ये सारी चीजें मेरे को अचीव करनी है, इतना इतना करना है, और एक परसेंट थोड़ा थोड़ा करना है। जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना था, मुझे म्यूजिक बनाना सीखना था। मेरे को वो मजा आता था कि हाँ ये कैसा क्रेजी अपने को इमोशंस फील होते हैं, ये कैसा क्रेजी लगता है अपने को। तो मैं क्या करता था, बेसिकली मेरे को पता है कि वो जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, मेरे को झाड़ू कुछ आता नहीं था। मैंने स्टार्ट किधर से किया, क्या करता हूँ, यूट्यूब का ट्यूटोरियल एक बार फाइंड कर लेता हूँ। देखा नहीं मैंने, फाइंड किया, वॉच लेटर में डाल के रखा। फिर मैंने 1 मिनट 2 मिनट हर दिन थोड़ा थोड़ा 5 मिनट देखते हैं, एंड इसी करते करते धीरे धीरे फिर मैंने वो क्या है, एप्लीकेशन डाउनलोड किया, फिर मैंने बनाना शुरू किया, एंड फिर मैंने डालना भी शुरू किया। वो क्या है कि वो जो म्यूजिक वाला जनरेशन है वो चला गया, क्योंकि वो मैंने अभी पॉज करके रखा है। वो अपना सोल म्यूजिक वाला चैनल है, उस पर अभी भी जाते हैं अपन, तो उधर तो मैं डालते रहता हूँ, ठीक है। एंड उसी जगह पे जब मैं एआई सीख रहा था, तो वो टाइम पे भी मेरे को तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही डिफरेंट था, ये मेरे लिए कुछ नया ही चीज़ था। तो जब मैंने फिलोसॉफी पढ़ने लगा, तो मुझे पता चला कि हाँ हम रीवायरिंग कर सकते। तो बेसिकली मैंने वही शुरू किया ना, धीरे धीरे क्या किया, पहले देखा कि हाँ क्या लगता है, फिर पाइथन विथन शुरू किया, फिर तो बेसिक कंप्यूटर साइंस पढ़ लिया, फिर करते गया। मैंने वो देखा नहीं कैसे हुआ, बस एक्शंस लेते गया, क्योंकि मुझे पता है एक्शन ही चेंज करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैं होप करूंगा या फिर यूट्यूब का पूरा एक वीडियो देख लूंगा, लेक्चर देख लूंगा, वो होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे वो रीप्रोग्राम करना पड़ेगा खुद के ब्रेन को। तो ये इतना इजी हो जाता है खुद को चेंज करने के लिए। ये मेरे हर एस्पेक्ट्स में, जब मैंने फुटबॉल भी खेलना शुरू किया था, एंड बहुत कुछ चीज़ किया भाई। अपनी बात नहीं करते, कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तुम बेसिकली मोटिवेशन को समझ जाते हो कि हाँ मोटिवेशन कुछ अलग चीज़ नहीं है, वो बेसिकली डोपामिन है। वो कुछ क्रेजी चीज़ नहीं है, कोई बवाल वाला कुछ ऐसा नहीं है कि सुना दिया बिना दिया हो गया, नहीं। तुम खुद अपना मोटिवेशन बनाना शुरू कर देते हो, क्योंकि वो तुम्हारे ब्रेन में ही है ना। मोटिवेशन क्या है, डोपामिन है। डोपामिन कैसे आता है, प्रोग्रेस से आता है। तुम क्या करो, प्रोग्रेस कैसे आता है, एक्शन से आता है। तो तुम क्या करते हो, एक्शन लेते हो, उससे प्रोग्रेस होता है, उससे डोपामिन मिलता है, उससे मोटिवेशन मिलता है, और ये लूप क्या है, चलते रहता है। तुम खुद के इंजीनियर हो जाते हो भाई, डॉक्टर विक्टर, तुम्हारे पास एक और डिग्री आ जाता है कि तुमने खुद का इंजीनियरिंग किया है, तुमने खुद को बदला है ना। क्रेजी ना,